सर्दी के मौसम में एक चीज़ बहुत ही स्पेशल होता है, वो होता है अचार। हर चीज़ का अचार, मूली का अचार, गाजर का अचार, मिर्च का अचार, अदरक का अचार, लहसुन का अचार। तो मैं अचार का नाम गिनाने नहीं आई हूँ। आज हम बनाएंगे मूली और हरी मिर्च का अचार। तो मूली को थोड़े से लंबे लंबे में काट लिया है और मिर्च को 2 टुकड़ों में चीरा लगा लिया है और धूप में रख दिए थे 3-4 घंटे के लिए, ताकि ये कम से कम 1 महीना तक चल जाए। उसके बाद मसालों को बाजार लगा लिया। तो मसाला मैं बेच नहीं रही हूँ, मैं बाजार लगाई हूँ अपने लिए, ना कि आपके लिए। और अब एक पैन रख दिया, उसमें 2 चम्मच सरसों डाल दिया, पीली वाली सरसों डालना है 2 चम्मच। आप चाहे तो राई भी डाल सकते हैं। तो अभी राई मेरा खत्म था, नहीं तो हम राई ही डालते हैं। अचार में जो काली वाली राई होती है ना, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब 1-1 चम्मच हर चीज़ डाल देंगे, कलौंजी, सौंफ, अजवाइन, जीरा, सब कुछ 1-1 चम्मच डालना है। उसके बाद इसको गैस को स्लो करके रोस्ट करना है। गैस को स्लो कर लेना है, गैस को बिल्कुल भी मीडियम या हाई नहीं करना है। और कम से कम 3 से 4 मिनट तक ये रोस्ट होगा। बिल्कुल आप सुन सकते हैं आवाज़, जब इसमें से थोड़ी सी चटपट चटपट सी आवाज़ आने लगे, जैसे मैं चटपट चटपट करती हूँ वैसे चटपट चटपट सी आवाज़ आने लगे, और उस टाइम में जब खुशबू आने लगे, आपको लगे क्या हाँ हाँ क्या अच्छी चीज़ बन रही है, बहुत अच्छी चीज़ की खुशबू आने लगे। ऐसा नहीं कि बस हाथ से छू लेंगे और इतना भी गर्म ना हो, पैन की गर्म ही ना हुआ हो, ऐसे नहीं करना है। हाथ से छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, एकदम से खुशबू आएगी और चटकने की आवाज़ आएगी उसमें से। तो उसको शिफ्ट कर लें और फिर से मिर्च डाल दें। लाल मिर्च का जो हम अगर इसको इस तरह से रोस्ट करके फिर अचार में डालते हैं ना, तो फिर वो तो चटपटी अचार ना इतनी चटपटी बनती है ना कि अचार को आपको खाया, मतलब जब तक आप खाओ ना, खत्म ना करो, तब तक आपसे रहा ही नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको मिर्च को भी रोस्ट कर लेना है। मिर्च जब आधा रोस्ट हो जाए, फिर उसमें 1 चम्मच सौंफ डाल देना है, क्योंकि हमें सौंफ भी रोस्ट करना है। तो क्यों हम फिर से बार बार मतलब बर्तन गंदे करें और बार बार मेहनत करें, तो एक ही में आपको उसको भी रोस्ट कर लेना है। दोनों हल्का सा रोस्ट हो जाएगा, उसको फिर मसाले जो हमने रखे हैं उसमें नहीं रखना, आपको अलग प्लेट में रखना है, क्योंकि ये सौंफ जो है वो हम तेल में इस्तेमाल करेंगे और बाकी के मसाले का हम पाउडर बनाएंगे। अब 150 ग्राम इतना तेल डाल देंगे। तो 150 ग्राम इतना तेल डालेंगे। तेल का कोई अंदाजा नहीं है, 2 चम्मच ज़्यादा भी करेंगे, 2 चम्मच कम भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसके बाद डाल देंगे हींग डालेंगे, और उसका जो सौंफ हमने भून के रखा था, तो उसमें से मिर्च हटा लेंगे और सौंफ को डाल देंगे, भुना हुआ जो सौंफ है वो डाल देंगे, हींग डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं गैस बंद हो गया है, तेल गर्म हो गया है हमारा। अब तेल को हम रख देंगे और इधर हम मसाला जो हमने अपना बनाया है भून के, उसको भी हम दरदरा पीस लेंगे। तो मसाला आपको दरदरा पीसना है, तो सारे मसाले और मिर्च को साथ में हम पीस लेंगे और दरदरा पीसेंगे। जब हम मसाले अचार में थोड़ा सा दरदरा रखते हैं ना, तो फिर वो अचार खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और जो अचार में मसाला चिपकता है ना, तो वो दरदरा सा चिपका हुआ जो थोड़े से मिर्च का जो थोड़ा सा मतलब चंक्स होते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो इस तरह से दरदरा ही पीसना है आपको, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। और सारे टिप्स, एक टिप्स मैं आपको बताऊंगी अचार बनाने की, और इस तरह से आप अचार बनाइए और एंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी बनेगा। अब तो तेल हमारा जो गर्म है उसमें मतलब लगभग वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहेगा। उसमें आप मसाले डाल दीजिए, जो मसाले हमने बनाए हैं पाउडर वो डाल दीजिए। नमक, हल्दी, तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, तो मैं अभी 2 चम्मच नमक डालूंगी भर के। नमक बड़े चम्मच से 2 या 3 चम्मच नमक डाल दीजिए, और उसके बाद आप चेक कर लेंगे बाद में नमक, जैसे कि कल आप चेक कर सकते हैं। 1 दिन बाद, अचार बनाने के 1 दिन बाद आपको नमक चेक करना है, और उसके बाद आप चाहें तो फिर से नमक डाल देंगे। और ये अचार जो है वो आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद हल्दी डाल देंगे, तो हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, मूली है, हरी मिर्च है, तो उसमें हल्दी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। मसाले हमने डाले हैं, उससे एक अच्छा नेचुरली अच्छा कलर आ जाता है। तो उसके बाद हल्दी डाल दिया मैंने आधा चम्मच और मिक्स कर लिया। हर चीज़ को मिक्स करते रहिए, और साथ में हम डाल देंगे 2 चम्मच अमचूर। आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, पर सिरका और विनेगर वगैरह बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि जो हम घर में अचार बनाते हैं फ्रेंड, तो घर का अचार इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सिरका नहीं होता है। बाजार का अचार जो हम लाते हैं बाजार से, सब में सिरका डला होता है, जिसकी वजह से हमारे घर में तो कोई पसंद नहीं करता है। और मैं तो अचार मतलब बाजार का खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, ना ही मेरे घर में कोई खाता है। तो इसलिए घर में भी आपको सिरका वगैरह डाल के अचार को खराब नहीं करना है। इतना मेहनत कर रहे हैं तो घर का अचार खाइए। और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद मूली और हरी मिर्च डाल दीजिए। और आपके पास गाजर हो तो गाजर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास अभी गाजर नहीं है, तो मैं बिना गाजर का ही बना रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, मतलब 1-2 मिनट लगेगा। अच्छी तरह से इसको कोटिंग कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद इसको बर्नी में भर लीजिए। बर्नी आपका ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, और बहुत सुंदर से उसको मतलब सुखा लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, कपड़े से अच्छे से पोंछ के धूप में रख दीजिए, गीला नहीं होना चाहिए। और इस तरह से हमने मसाला को थोड़ा सा पकाया, तेल गरम करके डाला,
तो आप इसको 1 से 1.5 महीने तक या 1 महीने तक ही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि 1 महीने के बाद आपको मूली में ना कोई फ्लेवर टेस्ट नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आप 1 महीने से ज़्यादा के लिए मत बनाइए। और इस सबको जार में रख दीजिए और 1-2 दिन के लिए धूप में रख दीजिए, मतलब धूप आती है जब, तो 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए और खाते भी रहिए इसमें से। और इसको 1 महीने के अंदर खत्म कर लीजिए, मतलब 15 दिन, 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीना में खत्म कर लीजिए। और ये सब जो अचार होता है वो इंस्टेंट होता है, बनाइए और खाइए वाली होती है। तो इन सब चीज़ों को आप स्टोर करने की मत सोचिएगा, और विनेगर वगैरह डाल के स्टोर करने की तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, नहीं तो सारा मेहनत जो है ना किए कराए पे पानी फिर जाता है। क्योंकि वो घर में हम बना रहे हैं और घर का फ्लेवर ही नहीं आता है, सिर्फ विनेगर का फ्लेवर आएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से अचार बनाइए, फ्रेश फ्रेश बनाइए और विंटर में फ्रेश फ्रेश अचार खाइए। और इसको पराठे के साथ, गोभी के पराठे के साथ, जो मैंने मक्के वाली गोभी के पराठे बनाए, इतना इजी रेसिपी दिया है आपको,